तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। छत पर फल सब्जियां उगाएं, सेहतमंद जीवन बनाएं। सरसों की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। आजकल बाजार में बिना केमिकल वाली फल सब्जियां नहीं मिलती हैं, जिस कारण नहीं चाहते हुए भी हमें वही फल सब्जियां खानी पड़ती हैं। जिससे बचने का एक उपाय है कि हम खुद ही इनका उत्पादन करें, और ऐसा ही कुछ किया है हरियाणा राज्य के करनाल जिले के रामविलास ने। ये छत पर जैविक तरीके से फूल, फल, सब्जियां और औषधि पौधे उगा रहे हैं, वो भी नई तकनीक से। तो आइए इसके बारे में उनसे विस्तार से जानते हैं। ये मैं 97 से शुरू किया था मैंने। ये 8 गमलों का सफ़र था। शौक में 8 गमले लगाए मैंने कि मैं गमलों से शुरू करता हूँ, और वहाँ से शुरू किया। और आज जो ये सफ़र 4000 प्लस गमलों का हो चुका है। अब उगाने का आइडिया जो है ये हमारे को आया कि भाई लोगों के पास 10% लोगों के पास सिर्फ ज़मीन है इंडिया के अंदर। बाकी लोग कहते हैं हमारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। सबकी छत खाली पड़ी थी। पुराने टाइम में छतों के ऊपर फसल सुखाने का, मसाले सुखाने का, अनाज सुखाने का काम होता था, जो कि अब बिल्कुल नहीं होता। सब पैक्ट आ गया है। तो इन छतों के ऊपर खाली पड़ा हुआ था, उसको हमने यूटिलाइज़ करना शुरू किया। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ है। जो छत कभी वीरान होते थे, कबूतर उसके ऊपर नाच रहे होते थे, वो आज नेचर से भरा हुआ है। किसान भाइयों, रूफ फार्मिंग करके आप रसायन मुक्त फल सब्जियों की प्राप्ति तो करते ही हैं, साथ ही आप छत का सदुपयोग करके अपनी पसंद की ताजी और पौष्टिक फल सब्जियों का आनंद लेकर अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकते हैं। इसके अलावा रूफ फार्मिंग घर के लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन भी बन जाता है। यहाँ पे जो पौधे हैं मेरे फूल के भी हैं, मेडिसिनल प्लांट भी है, वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स भी हैं, हर तरह के हैं। और फूल में देसी विदेशी फूल भी लगे हुए हैं। सब्जियों में हमने टमाटर है, सेम है, गोभी है, घिया है, और इस टाइम की जितनी सब्जियां आपकी होती हैं, मूली, गाजर, टमाटर, सभी चीज़ें सीजन के हिसाब से लगाई हुई हैं। घिया तो हमारी ऐसी हैं जो 5-5, 6-6 फुट की घिया है। ये ऑर्गेनिक का कमाल है। लोग कहते हैं ऑर्गेनिक से कम फसल होती है, लेकिन नहीं, आप दिल से करिए। अब ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक का आइडिया कहाँ से आया? ऑर्गेनिक का आइडिया देखिए, आज सभी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को हार्ट फेलियर है, किसी को किडनी में है। लोग कहते हैं हमने तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, किडनी फेलियर हो गया, लीवर खराब हो गया। तो वो शराब पीने से ही नहीं हो रहा है, वो क्या है कि हम सब्जी फल के रूप में जो खा रहे हैं, केमिकल या पेस्टिसाइड, अंधाधुंध पेस्टिसाइड, क्योंकि जरूरत 10 चीज़ों की है और प्रोडक्शन हमारी जो है 5 चीज़ों की है, तो उस प्रोडक्शन को 10 करने के लिए अंधाधुंध केमिकल या पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, वो हम खा रहे हैं। उसकी वजह से ये इतनी सारियां बीमारियां हैं।
तो इतनी सारी बीमारियों को दूर करने का तरीका तो ये है कि अगर 50% सब्जी भी आप अपने छत पे अपने घर की ताजी उगा लेते हैं तो उतना जो पेस्टिसाइड का इंटेक आपकी बॉडी में है वो कम जाएगा। लोगों को कहेंगे आपके पास एक बालकनी 5 फुट की है, उसमें भी आप अपनी ज़रूरत की कम से कम 40-30% सब्जी उगा सकते हैं। प्लास्टिक की पाइप में एक गमले की जगह में हमने 12 गमलों का सामान उगा दिया है। उसमें मल्टीपल सब्जियां उगा सकते हैं, बैंगन उगा सकते हैं, मिर्च उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं एक ही गमले की जगह में। कैसे? जैसे एक 100 गज के ज़मीन में एक आदमी कहता मेरा मकान है, लेकिन उस पर अगर फ्लैट बना दिया जाए, फ्लोर बना दिया जाए तो 5, 7, 10 फैमिली रह सकती है एक के ऊपर एक। इसी तरह हमने फसल को भी कर दिया है। किसान भाइयों, रामविलास जी जैविक तरीके से रूफ फार्मिंग करके अपने आसपास के क्षेत्र में एक खास पहचान बना चुके हैं। ये जैविक खाद को खुद ही तैयार करके पौधों में प्रयोग करते हैं, जिससे इनके पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और इन्हें उपज भी अच्छी मिलती है। खाद पानी देखिए, खाद पानी की बात करें तो मैं कोई गोबर का खाद यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, टोटली वेस्ट से खाद बना रहा हूँ। वेस्ट मतलब अभी पतझड़ का समय आ जाएगा मार्च अप्रैल में, आप देखेंगे जिधर देखेंगे पत्ते गंदगी ढेर पड़ी हुई है। अब हमारे सफाई कर्मचारी क्या करते हैं, जब उसको डिस्पोज ऑफ नहीं होता तो उनको सीधा सिंपल सा है, जेब में माचिस है और उठाई तिल्ली लगा दी आग। तो उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हम क्या करते हैं, उन पत्तों का कलेक्शन करते हैं, केले का पत्तों का कलेक्शन करते हैं, उनको बारीक काट करके और बैक्टीरिया डाल के और उसका जो है हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड और सॉलिड दोनों। तो वो जो है बेस्ट खाद मतलब ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बेस्ट चीज़ थी जिसको हम आग लगा के पॉल्यूशन कर रहे थे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जो लोग देखने वाले हैं उनके लिए मेरा संदेश है, अगर धरती बचानी है तो ये इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। जिनको जो प्रॉब्लम है गार्डनिंग में हेल्प चाहिए, वो हेल्प हम फ्री दे रहे हैं लोगों को, ताकि लोग इसकी तरफ बढ़ें और इस केमिकल से बच के अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार के साथ ज़्यादा दिन स्वस्थ जिंदगी बिताएं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।